एनवायरमेंटल एजुकेशन में आज हम अर्थव्यवस्था और पर्यावरण इन इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और इन दोनों में क्या संबंध है। पर्यावरण संरक्षण में आर्थिक पक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम यह जानते अवश्य हैं कि हमें वे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक अच्छे पर्यावरण के दृष्टिकोण से अपेक्षित है, पर व्यय के नाम पर यानी खर्च के नाम पर हम उसे दूसरे या कम आवश्यक स्थान पर रखते हैं। जैसे हम अपने लिए अच्छी रकम देकर एक कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसे चलाने के लिए अच्छी सड़कों की व्यवस्था के लिए सड़क कर यानी रोड टैक्स नहीं देना चाहते। यानी हम सड़क तो अच्छी चाहते हैं लेकिन रोड टैक्स देना नहीं चाहते। हम अपना नया मकान बनाना चाहते हैं पर उसे अच्छी पर्यावरण में रखने के लिए कोई व्यय नहीं करना चाहते, यानी कोई खर्च नहीं करना चाहते। यही नहीं, सरकारी स्तर पर भी अच्छी सड़कों का निर्माण तो करना चाहते हैं, पर उस सड़क को सुंदर बनाने के लिए वृक्षों या अन्य किसी व्यवस्था को टालना चाहते हैं। ऐसे और भी अनेक एग्जाम्पल हैं जब पर्यावरण संरक्षण हेतु आर्थिक पक्ष सामने आकर मूल्य और लाभ यानी कॉस्ट एंड बेनिफिट की बात प्रस्तुत करने लगता है। इसके बाद इसका हम दूसरा कारण जान लेते हैं कि आर्थिक रूप से दूसरी स्थिति इसकी यह है कि पर्यावरण संरक्षण में आर्थिक पक्ष की प्रत्येक देश के पास अपने कुछ साधन हैं जिनका उपयोग वह अपने देश के लोगों के लिए करता है, लेकिन अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह दूसरे देशों पर निर्भर है। सक्षम देश इस स्थिति का लाभ उठाकर अपनी सामग्री की उपलब्धता अन्य देशों को कुछ विशेष शर्तों और अनुबंधों पर करता है। आर्थिक रूप से कमजोर देश अपने पर्यावरण की कीमत पर आवश्यक वस्तुएं जुटाता है। जैसे कई अफ्रीकी देशों ने अनाज खरीदने के लिए अपने जंगल बेच दिए और फिर यह देश वनों के अभाव में स्थायी अकाल की चपेट में आ गए। यह तरीका पर्यावरण संरक्षण को कैसे पनपने देगा, यानी इस तरीके से जो पर्यावरण संरक्षण है उसे कैसे पनपने देगा जब व्यक्ति अपने सुविधा के लिए वनों को ही बेच दे। लोगों को के रहन सहन के तरीके और संसाधनों के उपयोग का स्तर उस देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है जहां वे रहते हैं, और अपने धन के बल पर ही वह देश सभी सुविधाओं का भरपूर उपयोग करता है। चाहे इस कारण अनेक अन्य देश उनके लिए तरसते ही क्यों न रहें। अमेरिका इसका एक स्पष्ट उदाहरण है, जहां प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा का उपयोग प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है और वह यह सब अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति के बलबूते पर करता है। अन्य देशों को वह जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात सोचने का अवसर ही नहीं देता है। यानी जो और देश हैं उनके लिए जीवन की गुणवत्ता के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं देता है। जो देश किसी भी संसाधन को प्रचुर मात्रा में रखते हैं और जिसकी पूरे विश्व में अच्छी मांग है, उसका लाभ वे उचित अनुचित रूप से उठाते हैं। ईरान, इराक और तेल के भंडार वाले देश इसके उदाहरण हैं
कि उन्होंने अपनी शर्तों पर सदैव विश्व के अनेक छोटे देशों को या तो इस संसाधन से महरूम कर दिया है या उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय बना दी है, जिससे उनके पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। स्थानीय स्थितियों की ओर ही देखें कि पर्यावरण विकृति का सबसे अधिक प्रभाव गरीब अथवा कम आय वाले परिवारों पर, जो अप्रत्याशित रूप से कच्ची बस्ती जैसे स्थानों पर रहते हैं, पड़ता है। जल संबंधित अनेक बीमारियां सर्वाधिक इन्हें होती हैं। किसी फैक्ट्री से वायु प्रदूषण से प्रभावित होने वाले अधिकतर वे श्रमिक ही होते हैं जो वहीं फैक्ट्री के पास के मकानों में रहते हैं। ऊर्जा संकट, जल संकट और विभिन्न पारिस्थितिकी विषमताओं का शिकार भी छोटे स्तर के लोग ही होते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि पर्यावरण संरक्षण में अर्थव्यवस्था एक बहुत प्रभावी भूमिका निभाती है। अब हम राजनीति और पर्यावरण का संबंध जान लें कि राजनीति का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। पॉलिटिक्स एंड एनवायरनमेंट। पर्यावरण की समस्या चाहे स्थानीय हों, राष्ट्रीय स्तर की हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, ये सभी अनंत पूरे विश्व के पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। यानी स्थानीय जैसे वह गाँव जहाँ पानी का अभाव हो, बंजर भूमि हो या जलमग्नता के कारण सारी भूमि की दलदल हो, और राष्ट्रीय स्तर पर जैसे तापीय विद्युत गृह, सीमेंट के कारखाने या खाद और कीटनाशी फैक्ट्रियों के निकट वाले क्षेत्रों के लोगों की परेशानियां हों, ये राष्ट्रीय स्तर की परेशानियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों जैसे हरित गृह, गैसों का वायुमंडल में मिलना, आणविक विस्फोट या महासागर की धाराओं में विविध प्रकार के प्रदूषकों का एक देश से दूसरे देशों तक पहुंचना, ये सभी अनंत पूरे विश्व के पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। स्मॉग घटना यानी लंदन एपिसोड और मिनीमाटा घटना यानी मिनीमाता एपिसोड जैसी घटनाओं ने पूरे विश्व को चिंतित कर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आहूत करने को विवश कर दिया है, क्योंकि सभी देश इस बात से सिद्धांततः सहमत हैं कि एक देश की पर्यावरणीय घटना का दूसरे देशों पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसीलिए विश्व स्तर पर यह सोच प्रारंभ हुआ था कि विश्व स्तर पर सोचो और स्थानीय स्तर पर कार्य करो। यानी विश्व स्तर पर सोचो और कार्य कैसा करो, स्थानीय स्तर पर करो। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। किसी भी देश की इन स्थितियों को सोचने और उस पर आधिकारिक रूप से कार्य किए जाने या करवाए जाने का उत्तरदायित्व आज उन जन नेताओं पर है जो नीति निर्धारक हैं और जो निवासियों के कल्याण के लिए चुनकर सरकार की विधानसभा तथा संसद में भेजे जाते हैं। यह सशक्त अभिकरण पर्यावरण संरक्षण हेतु ऐसी व्यवस्थाएं बना सकते हैं जिससे समस्याओं को कम किया जा सके। ऐसी व्यवस्थाएं पूर्व में भी सोची गई थीं और भारत के संविधान में ऐसे कई उल्लेख हैं जिनसे लोगों को पर्यावरणीय समस्याओं से बचाकर उन्हें अच्छे जीवन जीने के लिए सरकार का उत्तरदायित्व बताया गया है। संसद ने भी अनेक कानून बनाए हैं जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण को रोका जा सके, लेकिन आवश्यकता है इन सभी व्यवस्थाओं को मजबूती से लागू करने की। विश्व के अनेक देशों ने अपने अपने स्तर पर पर्यावरण कानून और सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी बनाई जिससे वे अपने देश को गर्व से प्रदूषित रहित कर सकते हैं। यानी जो बहुत सारे देश हैं
उन्होंने अपने अपने लेवल से जो पर्यावरण कानून हैं और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो अपने देश को गर्व से प्रदूषित रहित कह सकते हैं ऐसी बनाई थी। प्रदूषण रहित पेट्रोल, बैटरी से संचालित वाहन और सौर ऊर्जा से भवनों को गर्म रखना, बिना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के शीत उपकरण, औद्योगिक संस्थाओं से शून्य स्तर जीरो लेवल का धुआं उत्सर्जन और जल शराब आदि उन देशों की उपलब्धियां हैं जो पर्यावरण संरक्षण में लगे हैं। लेकिन यह तभी संभव हो सका है जब राजनीति इस सब के पीछे संबल और अधिकार बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी सोच की आज आवश्यकता है जिससे एक देश की गलत भूमिका अन्य देश या देशों को प्रभावित ना कर सकें, लेकिन इसकी क्रियान्वित राजनीतिक स्तर पर ही समझ की वृद्धि से संभव है, क्योंकि सभी देश शुद्ध पर्यावरण के लिए पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना चाहते हैं। इसीलिए जो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में संबंध है वैसे ही राजनीति और पर्यावरण में संबंध है। यानी राजनीति स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी लेवल पर पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। और जो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण है यह व्यक्ति यानी खुद तो सुख सुविधा चाहता है लेकिन टैक्स देना या किसी भी तरह का खर्च करना नहीं चाहता है। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण यानी जैसे अमेरिका है वो क्या काम करता है, जहाँ प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा का उपयोग प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है अमेरिका में, और वह यह सब अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति के बलबूते पर करता है। अन्य देशों को वह जीवन की गुणवत्ता की बात सोचने का अवसर ही नहीं देता है। यही क्या है अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में संबंध है। धन्यवाद।